जब श्री भरत चित्रकूट से लौट करके आए तो जब वो तपस्या करने लगे तो गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री भरत से किसी ने पूछ दिया कि आप तपस्या करने की तो कोई आवश्यकता नहीं, तो उन्होंने कहा कि न, वह गोस्वामी जी का शब्द है, भारत और भवन बस तप तम कसई। सोने को जैसे कसौटी पर कसा जा रहा है, इसी प्रकार से भारत जो है सोने को कसौटी पर कस रहे। क्या अर्थ हुआ? श्री भरत का तात्पर्य था, पहले तो ये शरीर लोहा था, पर प्रभु ने जब इसे सोना बना दिया तो संसार का सोना, उसमें तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सोना है तो नहीं। पर ये भगवान के प्रेम का सोना को दिन रात परखते ही रहना चाहिए। मन पर विश्वास मत कर दीजिए, शरीर पर विश्वास मत कर दीजिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वो निरंतर कसते ही रहते हैं, कसते ही रहते हैं। भक्त तो उसे पारस के रूप में देखता है और वो जड़ी के रूप में नहीं, साक्षात भगवान के रूप में देखता है। जब धूल में भगवान दिखाई देने लगे, रेखा में भगवान दिखाई देने लगे, और उसी समय श्री भरत जी ने देखा सोने के टुकड़े पड़े हुए, सोने के, जिसने अयोध्या के विशाल राज्य का परित्याग कर दिया है, उसने जब उस सोने के नन्हे टुकड़ों को देखा तो ऐसा व्यग्र होकर के उसको ले लिया, और वो लेकर के उन्होंने, गोस्वामी जी ने लिखा कि वो जिसने अपने सिर पर स्वर्ण और हीरे का मुकुट धारण नहीं किया, जिसने अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार नहीं किया, उसने उन सोने के टुकड़ों को अपनी जटाओं में रख लिया। क्यों? वो स्वामी जी कहते चल रहे आंखें लाई और कहा सुन बलई प्रीति अधिकाई और कनक बिंदु जो चारिक देखे राखे शीशम लेके। सीता जी है कनक बिंदु में जिसको सीता जी दिखाई दे रहे, धूल में जिसको श्री राम दिखाई दे रहे, वो कैसी अद्भुत दृष्टि होगी, वो कैसी अद्भुत आंखें होगी। और इसीलिए जिस समय प्रभु के चित्र लंका से लौटने के बाद राज्याभिषेक की घड़ी आई तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम को स्नान कराया जाए। जब सेवक लोग श्री राम को स्नान कराने के लिए आए तो भगवान राम ने कहा मुझे वो जो मेरे मित्र हैं हमारे बंदर, उनको पहले स्नान कराया जाए। और सेवक उनको स्नान कराने चले गए। तब श्री भरत जो है आगे बढ़े, बड़े प्रसन्न होकर के लक्ष्मण जी तो प्रभु जी, प्रभु ने यही कहा कि नहीं, आज तो मैं राजा के रूप में तुम्हारे सामने हूँ, भाई के रूप में नहीं। जो आज्ञा मैं दूंगा उसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। श्री भरत ने स्वीकार किया। प्रभु के स्नान के लिए जो आसन रखा हुआ था उस पर प्रभु ने भरत को बैठा दिया, और बैठा करके वो स्वामी ने लिखा भगवान राम जटाओं को सुलझाने लगे। अब जो जटाएं 14 वर्ष में उलझ गई हो, पूरी तरह से उसको प्रभु सुलझा रहे हैं। श्री भरत ने यही कहा, प्रभु बड़ा विलंब हो रहा है, आप कृपा करके पधारे। तो प्रभु ने हंस करके यही कहा कि भरत, सिंहासन पर बैठने की जल्दी क्या है? तो इस सिंहासन पर बैठने के बाद राजा प्रजा की समस्याओं को ही तो सिखाता है। तो अयोध्या की सारी समस्याओं को तो तुमने ही सुलझा दिया है, मेरे लिए तो कुछ होना ही नहीं, तो मेरे लिए तो यही कार्य है। और भरत, मेरा इसमें एक स्वार्थ है, क्या मैं तुम्हारी जटाओं का एक एक वो अलग करके देखूंगा। तो बोले मैंने सुना है कि तुम जो समस्त राज्य का परित्याग करते हो, सोने के टुकड़ों को तुमने जटा में छिपा लिया है। वह सोना कौन सा दिव्य होगा कि जिसको तुमने जटा में छिपा लिया, और उसका संकेत ये है तो वो तुम्हारा जो दिव्य अनुराग है, भक्ति का एक कण भी जिसे
एक कनक बिंदु, सोना नहीं, आभूषण नहीं, उसका एक बिंदु भी जिनको सीता जी के रूप में दिखाई देता है, जिनको भगवान राम के चरण की धूल, चरण की रेखा भी श्री राम के रूप में दिखाई देती है। और इसीलिए जब लौटने का समय आया और श्री भरत ने कहा कि प्रभु कोई आधार दीजिए, और प्रभु ने जब उन्हें पादुकाएं दिया और पादुकाओं को प्रभु ने श्री भरत ने सिर पर धारण किया, तो वो बड़ा विस्तार है, अलग अलग लोगों को पादुकाएं अलग अलग दिखाई दी। पर श्री भरत को क्या लगा, भरत मुदित अवलंब लगे थे, अब तो सुख जस श्री राम रहे। पादुका नहीं है, पादुका नहीं, एक सीता जी है, एक राम जी, जिसको धूल में श्री राम दिखाई दे रहे, जिसको काठ की खड़ाओं में श्री राम और श्री सीता जी दिखाई दे रहे। किसी ने पूछा प्रभु से कि भरत को तो ऐसा लग रहा है कि पादुका के रूप में आप उनके साथ जा रहे हैं, तो प्रभु ने कहा कि हाँ, भरत मुझे लौटाने आया था, तो लोगों को लगेगा कि मैं नहीं लौटा तो कोई बात नहीं, पर भरत के साथ मैं लौट ही रहा हूं। भरत ने ठीक ठीक पहचान लिया, तो एक रूप में यहां में रहूंगा और पादुका के रूप में अयोध्या भरत के साथ जाऊंगा। किसी ने कहा महाराज तो उलट दीजिए, पादुका को चित्रकूट में छोड़ दीजिए और वहां पहुंच ले जाइए। प्रभु ने कहा कि भाई इस रूप में मुझे देखने वाले भी बिरले, पादुका के रूप में मुझे देखने की दृष्टि तो केवल भरत के पास है, जो पादुका में भी साक्षात ईश्वर को देख सके, इसलिए उसी के साथ पादुका के रूप में मैं जा सकता हूं, जो पादुका में भी मुझे देख सके, मुझे पहचान सके। मानो यही जो परिपूर्ण दृष्टि है, जब वो भगवान का स्वरूप हृदय में आ जाता है, भगवान राम के स्वरूप का बोध होता है, तो यही लगता है कि वो तो एक एक कण, वो एक कण में ही समग्र ब्रह्म, परिपूर्ण ब्रह्म विद्यमान है। ये नहीं है कि आंख अधिक सुंदर है, चरण कम सुंदर है, खड़ाऊ और कम सुंदर है, ये जहां पर वृत्ति नहीं रहती। तो ये जो ध्यान की परिपूर्णता है, पहले का आवरण का ध्यान, जिसकी व्याख्या अधिक नहीं किया जा सकता है, वो तो एक विषय अलग है। इसलिए लिखा जाता है भगवान का ध्यान करने के पहले आवरण का ध्यान, आवरण के ध्यान के बाद भगवान का पंचायतन के साथ ध्यान, पंचायतन के बाद फिर भगवान राम का ध्यान, फिर भगवान राम के ध्यान के बाद एक ही अंग में व्यक्ति का मन पूरी तरह से समा हो गया, एकाकार हो गया।